तो खाने में है मूंग मसूर की दाल और राइस और साथ है आलू की भुजिया और हम लंच कर रहे हैं। यहाँ हम पी रहे हैं शाम की चाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा तो भाई शाम के कोई बज रहे हैं 6 और मैं पी रही हूँ चाय। आज के दिन मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी चैनल्स के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया है। अच्छा है, ज़रा 2-3 चैनल जोड़ेंगे तो दिमाग टिकाने आ जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है किसी के साथ कुछ करने से पहले या किसी के ख़िलाफ़ बकवास करने से पहले इंसान को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। और आज ना दूध वाला बेचारा बड़ा परेशान है और बाजी 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 को याद कर रहा है और कह रहा है कि बाजी के पकोड़े खाने हैं, तो आ जाओ मेरे घर, मैं तुम्हें कड़ी पकोड़ा खिलाती हूँ। दूसरा बता रहे थे कि जो है एक महमूदाबाद के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। बेटा उसकी इतनी औकात नहीं है, वो अंदर भी नहीं आ सकता यहाँ एंट्रेंस से ना, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा जीना हराम करे। ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है ऐसे बेकार लोगों के लिए जो घर के अंदर बैठकर जो है दूसरों पे रिएक्शंस देते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज। अच्छा, यहाँ पर ये मुख्तलिफ एजेंट्स को कॉल कर रहे हैं और उनसे जो है मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें या सबूत मांग रहे हैं। वो बेचारे क्या सबूत देंगे बेटा, कुछ होगा तो कुछ सबूत मिलेगा ना तुम लोगों को। तो यहाँ पे साफ़ सुथरे प्रोफाइल के लोग रहते हैं, ऐसे नहीं लोग नहीं रहते जिनके कट्टे होते हैं जो कांड करके आते हैं। तो तुम लोग तो कांड करके ही जाते हो ना, कहीं भी जाते हो वहाँ कांड करके ही आते हो। तो आज उसको जो है कॉल करवाई गई है किसी फेक पुलिस ऑफिसर से और कहा गया है कि आईजी ऑफिस से जो है वो कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि भाई हमें बिनिश के ख़िलाफ़ आप प्रूफ दें। तो अब चक्कर ये है कि जिनकी कॉल आई थी उनका नंबर तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है FIA को, क्योंकि ऐसे आप किसी भी इदारे का नाम यूज़ करके किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। और जब मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट लॉन्च होगी तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ जी मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट लॉन्च हुई है या मैंने किसी का बुरा किया है, तो मैंने किसकी भैंस चुरा ली है। तो भाई ये बाज नहीं आ रहे और ना ये बाज आना चाह रहे हैं। मेरे पास तो यहाँ 500 चीज़ें हैं, ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं जो है इनको यहाँ पे बैठ कर मैं इनके लिए व्लॉग्स बनाऊँ। क्योंकि ये जो काला नाग है ना, ये जो काला नाग एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इसके तो जितने भी इसने जिन जिन को कॉल्स किए हैं उन सब ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं, वो मैंने आगे भी भेज दिए हैं। तो ये बेसिकली चाह नहीं रहे चीज़ें रुकना, ये ख़ुद चाह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी दोबारा उठे, क्योंकि शायद इनको इतने डॉलर्स आ नहीं रहे जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कॉल रिकॉर्डिंग जो है उनके पास मौजूद थी, वो भी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि ये इस तरह आप किसी को हैरेस नहीं कर सकते आप किसी को भी कॉल करके, क्योंकि जो वाकई में किसी इदारे से रिलेटेड लोग होते हैं वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते किसी का नाम लेके, और उनको जो करना होता है वो ऑफ कोर्स ऑफिशियल वे के अंदर करते हैं। और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पे अपने बच्चों के साथ तमीज़ से रहती हूँ और सारे अपने मामलात ज़िंदगी के पूरे करती हूँ। तो मेरे लिए क्या ढूंढ के लाओगे, मतलब तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ लाने के लिए, क्योंकि मैं कोई गलत और बुरी इंसान नहीं हूँ। मैं ना किसी से झगड़ती हूँ, ना मैं किसी से लेना देना रखती हूँ, मैं तो किसी से मिलती भी नहीं हूँ, मैं अपना काम से काम रखती हूँ। जब मैं किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करती तो तुम मेरे कांड कहाँ से ढूंढ के लाओगे। दूध वाले भाई, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम्हारे लिए जो है मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगी और तुम्हें फिर जो है मैं सारे तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, जो जो क्वेश्चंस तुम्हें रिक्वायर्ड हैं तो उनको मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगी, डोंट वरी। और मसला ये है कि मैं यूट्यूब पे आज पैदा हुई हूँ या 10 साल पहले हुई हूँ, मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि आप यूट्यूब के दादा हैं या चाचा हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि यूट्यूब पे गंदा कंटेंट लाने वाले और यूट्यूब को जो है इस आग में ढकेलने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदा है, और वो है ये प्रोफेसर दूध वाला, जो कि यहाँ पे बग़ैर किसी सबूत के लोगों को बैठकर गंदा करता है, उनके ख़िलाफ़ गलत बोलता है, उनको डिफेम करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, उनकी फैमिलीज़ तक जाता है, उनको ट्रोल करता है, और इसके पास कोई एक चीज़ का भी सबूत नहीं होता। मतलब ये थोड़ी है कि आपके हाथ में जो आया आपने उसको ट्रोल कर दिया, तो कोई अंधेर नगरी तो भैया नहीं चल रही ना, इदारे तो हमारे भी काम करते हैं। आपकी कंप्लेन गए हुए भी कोई 2 महीने तो हो गए ना,
और आपका नाम उसमें सुपर था, आपने कहा था मैंने गलत लिखा है आपका नाम, तो फिर मैंने करेक्ट करके उनको दे दिया था। तो इंक्वायरी तो आपके लिए चल रही थी ना, और वो देख भी रहे थे आपके चैनल को बहुत शौक से सब। तो ये सारे लिंक वहाँ पे मौजूद हैं जो जो आपने वीडियोस बनाई हैं, और जिस तरह की ऑफ कोर्स आप वॉयलेशन तो कर रहे हैं ना कम्युनिटी गाइडलाइन की। अगर आप पेड स्पीच कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं और किसी को आप गलत प्रिटेंड कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो आप एक क्राइम तो कर रहे हैं भाई। वो आपका जो लेपालक एक भाई है ना महमूदाबाद के फर्नीचर मार्केट के ऊपर खुड में जो बैठा है एक बंदा, और खुड में बैठकर वो जो है कैमरा ऑन करके बैठ जाता है और उसके बाद तस्बीह लेके इस्लामाबाद 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 इस्लामाबाद, बस दैट्स ऑल। और आगे पीछे कुछ नहीं है ना, मतलब कोई शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। कोई ये थोड़ी है कि आप सस्ती शोहरत के लिए आप कहीं पे भी पहुंच जाओ। बेचारा आया तो था बसों में लटक लटक के, पत्नी कैसे यहाँ पे 5 बंदे एक गाड़ी में भर कर आए थे, सब चंदा किया था उन्होंने, वो भी आए थे बदमाशी करने। तो क्या हुआ उसका भाई? मैं जो है ना, इतना आसान नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक बिगाड़ने की बात है, मुझे किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है ना, मेरे पास इतना टाइम है कि यहाँ पे बैठकर मैं किसी का कुछ बिगाड़ूं, ठीक है। जहाँ तक मेरे केस की बात है, तो केस पाकिस्तान के अंदर ना सालों चलते हैं। तो जब जो है मुझे डिफेमेशन मिलेगा, तो मैं जो कोठी बनाऊंगी तो मैं आपको बुला लूँगी वहाँ पे। आप क्यों परेशान होते हैं? लेकिन केस के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोठी है, और अनकरीब मैं उसमें शिफ्ट हो रही हूँ दोबारा से। तो आपको भी इनवाइट करूँगी, आप भी आ जाइएगा। और वो किसी हराम के पैसे की नहीं है, वो प्रॉपर हलाली है। वो यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये यूट्यूब से। और हम तो यूट्यूब पे वैसे भी एज अ हॉबी आते हैं, हमें यूट्यूब से पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करने वाले लोग हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, और वहाँ से कमाते हैं हमें जो कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत सोच से अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं। मैंने आपसे कहा था जस्ट वेट एंड वॉच। अब इनके चैनल जुड़ेंगे, इन्होंने मेरा चैनल डिमोनेटाइज किया है, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे चैनल से कौन से पैसे आते हैं या मेरे चैनल से कौन सा घर चलता है। सुबह से अब तक मैं मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार रुपये ख़र्च कर चुकी हूँ आज के माह के अंदर, ठीक है। और आगे जो 10 तारीख तक मज़ीद जो बिलिंग्स हैं, मतलब 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के बिल्स जो होते हैं, जो यहाँ पे करने होते हैं, तो ये यूट्यूब से कमा के नहीं पे करती बेटा। मैं तो वैसे भी अभी पैदा हुई हूँ यूट्यूब पे। आप तो दादा परदादा हैं यूट्यूब पे, आपको पता है किस तरह घुट्टी देनी है, किस तरह बच्चे को चलना सीखना है। तो आप तो भाई, आप तो महान हो, महान प्रोफेसर, महान। ऐसे पकोड़ों की दुकान तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि दूध का कारोबार भी तुम्हारा है, तो तुम्हारी औकात ही सिर्फ पकोड़ों तक ही है बेचारे। तो तुम आना ना, मैं अपने हाथ के पकोड़े खिलाऊंगी तुम्हें। आज जो है ना, मेरा कोई काम वाम करने का मूड नहीं है, ना मैं खाना बना रही हूँ। तो बस हम जा रहे हैं अब थोड़ी देर में। मैं शावर लूँगी, अनाया को शावर दूँगी, और उसके बाद हम जाएंगे कहीं बाहर बच्चों को लेके। सोच रही हूँ कहीं इनको डिनर करा दूँ, तो जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो बस चलते हैं। और क्योंकि काफ़ी देर हो रही है, वो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजर गई थी, तो मैंने कहा रिप्लाई कर दूं। बाकी रिएक्शन और रिव्यूज़ जो हैं वो मैं इंशाल्लाह रात को उसकी वीडियो अपलोड करूँ। तो बस अब हम जा रहे हैं, हम रेडी हो गए। क्या है मदन आया? नीचे क्या है? नीचे क्या है? अच्छी लग रही है, बटरफ्लाई बैठी हुई तुम्हारे सर पे। तो भाई एक एडिशन और हुई है यहाँ पर, और वो है चाइनक। क्या नाम है? चाइनक।
अभी ऊपर जाके दिखाते हैं। जस्ट यहाँ पे आए थे तो, और बर्गर लैब भी खुल चुका है यहाँ पे, जो न्यू ब्रांड नहीं खुला है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा और भी शॉप्स खुल चुकी हैं यहाँ पे। ये मुझसे लड़ाई कर रहा है, मैंने इसको अपनी घड़ी दी, इसके बाद भी ये मुझे मार रहा है। अच्छा जी, हम आ गए हैं बच्चों को लेकर आउटिंग के लिए बाहर। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ हमें अच्छा खाना चाहिए, कुछ बच्चों का खाने का ही प्लान था। तो अनाया को तो देखें ज़रा, अनाया हेलो करो, नाया अस्सलाम वालेकुम करो। तो आज अनाया ने और मैंने एक तरह के ड्रेस को पहना है, मतलब अनाया ने यही ड्रेस पहना था। अनाया ने कहा कि मामा आपने भी यही पहनना है। एक अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग जा रहे हैं कल मूवी देखने, बट अनाया नहीं जाएगी, ना मम्मा जाएंगी, क्योंकि वो एक हॉरर मूवी है। तो हम देखने जा रहे हैं 5 नाइट्स ऑफ फ्रेडी। मैं ज़ेब दैन जा रहे हैं और हमने टिकट्स बुक नहीं करवाई हैं। कल लास्ट डेट है और हमें टिकट्स बुक करवानी है कल। मम्मा को भी जाना था पर मम्मा नहीं जा रही क्योंकि अनाया डरती है। और जैसे ही हमने नाम लिया ये बच्चा रोने लगा छोटा सा। ये क्या था भाई? और कुछ खाना है उसके साथ? रोज चाउमीन और राइस क्यों खाती हो यार यहाँ के? मजा आता है। मुझे भी मजा आता है, अच्छे होते हैं यार वो, पर सीना जलता है उससे थोड़ा सा। हार्ट बंद। हाँ मैं भी खा लूंगा, ज्यादा होता है ना, तुम अकेले नहीं खा पाओगी। कौन सा गेम खेल रही हो? चाउमीन खाना है या पास्ता खाना है? तुम्हें पास्ता भी है। पास्ता कौन सा होता है? वो जैसे स्पैगेटी वो होता है ना घर में पैनी पास्ता। सारा काम कहाँ लेके जा रही है अम्मा? हाँ चलें दिखा देते हैं। अब ये है चाइनीज तो, हाँ, और ये बर्गर लैब जो अभी यहाँ से हमने ऑर्डर करवाया है खाना ना, ये भी अच्छा है कि यहाँ पे खोल दिया। 2 आउटलेट्स खुल गई वैसे बैरिया में। अच्छा हो गया क्योंकि जैन ने तो मैकडोनल्ड KFC का बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करना चाहिए मैं तो अभी सब कुछ। जबकि जैन तो फेवरेट है ना जैन का। मेरा फेवरेट था अभी लेकिन है नहीं। अनाया का आ गया है चाउमीन। अनाया को पसंद है चाउमीन, हाँ। और अनाया अपने सारे एनिमल्स साथ लेकर आई है। सारे डायनासोर। क्या पसंद है आपको डायनासोर? और गुच्ची का है आज? मुझे तो खाना दे के आई हो उसको? खाने के आई हूँ। क्या दिया? चावल लेके आई हूँ, बहुत सारे चावल दाने दिए हैं और दाल चावल दिए आपने? वो हरी मिर्च खाएगा क्या? नहीं वो हरी मिर्च नहीं खाता भाई, हरी मिर्च नहीं खाता वो। तो ये खुला है एक नया सिटिंग पॉइंट है सैनक के नाम से, दिखाते हैं आपको। मैं भी चलता हूँ। तो बस अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे खाना जैसे ही आता है तो फिर दिखाते हैं आपको। तो टिक्का और रोटी भी आ गई, बस अब बर्गर्स का वेट कर रहे हैं। तो बर्गर्स का वेट कर रहे हैं यार। अभी तो ये डिनर रोल्स भी आ गए हैं आपके, चिकन भी आई है साथ में, और ये फ्राइज बर्गर्स भी अब आ गए हैं बस ना। तो बर्गर्स भी फाइनली आ चुके हैं। मम्मा ने भी अपना स्टार्ट कर लिया, अनाया ने भी अपना स्टार्ट कर लिया, सबने स्टार्ट कर लिया। रोज़ की तरह फिर से कबाब आ गए खाने के बाद अनाया के लिए आइसक्रीम लेने। तो हम 1-2 कुल्फ़ी लेंगे और मैं अपने लिए कुछ और लेने वाला हूँ, या कोई चॉकलेट जो मैं रोज़ लेता हूँ। फिर से मिल गई कुल्फ़ी। तो यहाँ पे बहुत सारी हमेशा की तरह। अनाया के लिए मैंगो लेना, मम्मा के लिए शायद पिस्ता लेना। हमेशा की तरह हमने ये चीज़ें ले ली और मैंने हमेशा की तरह चॉकलेट ली है, कुल्फ़ी ली है। सबको ये जैसे भी मेरी जेब में डाल दिया तो खाने के बाद ये अब खा रहे हैं चारों आइसक्रीम और फिर हम जाएंगे घर। हार्ड है आइसक्रीम, कुल्फ़ी है ना ये यहाँ की चाचा जी की कबाब जी की जो है मशहूर कुल्फ़ी है, ये बहुत मज़े की होती है। तो हम भी खाने के बाद कुल्फ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, हम खाने से हो गए हैं फ्री और बस अब घर जाने का प्लान है हमारा। और खाना काफ़ी अच्छा था, हमने जो है ऑर्डर किया था
बर्गर लैब से बर्गर्स और चिकन, और प्लस जो है मैंने अपने लिए टिक्का मंगाया था और नाया ने अपने लिए चाउमिन मंगाया था। और बस अभी इनको कुल्फ़ी खिलाई है, तो अब ये जो है फ्री हो गए खाने से, तो अब बस घर के लिए निकलेंगे। मैं आपको पूरा विज़िट तो नहीं करा सकती क्योंकि फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, तो फैमिलीज़ जो हैं उनकी भी प्राइवेसी ख़राब होती है इस तरह। तो आप हर जगह कैमरा नहीं घुमा सकते क्योंकि मोस्टली सारे रेजिडेंट्स ही हैं जो यहाँ पे होते हैं। क्योंकि आप समझ लें ये एक सेंटर एरिया बनाया है जहाँ पे फूड कोर्ट टाइप है, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर आउटडोर। तो मुझे असल में सुबह मेरी कल एक अर्ली मीटिंग है, वो भी कराची में, तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और ऑफ कोर्स उसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे अभी बैठ के बनानी पड़ेगी। तो अपना व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को आज मज़ा आया होगा हमारे साथ। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।